यशोदा मैया गोवर्धन, सारे ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं, बड़े आनंद के साथ परिक्रमा देते। महाराज परिक्रमा देते इधर नारद जी ने इंद्र को बताया कि इंद्र तुम्हारी पूजा बंद हो गई। बोले कहां? बोले ब्रज में। सफाचट हो गए, अब तुम डरसंक हो गए। बोले क्यों? आज से ब्रज में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इंद्र बोला क्यों नहीं करेगा? बोले वहां का जो छोटा सा नंद का लाला है उसने बंद करवा दी। इंद्र बोले हम आई? बोले आओ तुम आई, गई पूजा। इंद्र बोला हाँ हो ही नहीं सकता है। नारद जी बोले नीचे झांक के देखो। जब इंद्र ने ऊपर से देखा तो नीचे इंद्र की पूजा की जगह सब लगे गोवर्धन महाराज की। इंद्र बोले बात तो हकीकत है। नारद जी अब करे का? नारद जी बोले हमें का लेने देने, हम तो आग ही लगावे आए थे, आग ही लगा दे, अब हम जे चले डाल दे राते। श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी का अच्छा, नारद जी का काम ही है आग लगाना। अच्छा नारद का मतलब होता मीडिया वाला, वो आग नहीं लगाते। लेकिन नारद जी की ये भी परंपरा सुनिएगा। नारद का अर्थ क्या होता? नारद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो वही नारद। हाँ नारद जी चले गए आग लगा के। इंद्र बोला पूजा बंद। बोले बंद। इंद्र ने मेघों को बुलाया, सुनो जाओ जाकर के वहां मूसलाधार बारिश करो, एक भी ना बच पाए, सारे ब्रजवासी मर जाएं, सबके ऊपर त्रास दो ताकि उन्हें समझ में आए इंद्र से शत्रुता रखना कितना महंगा पड़ता है। मेघ बोले जैसी आज्ञा। मेघ गए। मेघों ने महाराज बारिश प्रारंभ की। मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई ब्रज में। मूसलाधार बारिश जानते हो? भयंकर बारिश। बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश हुई तो ब्रजवासी चिल्लाने लगे, भयभीत होने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, पाही माम पाही माम। सारे ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे ये इंद्र का कोप है। सारे ब्रजवासी चर्चा करें इंद्र का कोप है, इंद्र का कोप है। एक बात बोले, जीवन में शत्रुता रखो पर शत्रु देख कर बनाओ। अत्यधिक बड़ा शत्रु बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और ज्यादा छोटा बना लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो दुश्मन बनाओ ना, दुश्मन बनाना ही है तो आपके लेवल का हम दुश्मन बता देते हैं, ध्यान से सुनो। आपके लेवल का दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह। इनसे दुश्मनी रखो, इनका विनाश करो। संसारिक दुश्मन मत बनाओ। और एक महापुरुष बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले आग, दुश्मन, रोग, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कितनी भी मीठी बात करें, अग्नि कितनी भी ठंडी दिखाई पड़े दूर से, पर नजदीक मत जाओ, जल जाओगे। दुश्मन कितना भी मीठा बोले पर उसके ऊपर ज्यादा विश्वास मत करो, वरना भोजन में भी जहर दे देगा। रोग कितना भी छोटा घाव हो उसे छोटा मत समझो, पता नहीं कब कैंसर का रूप ले ले। इंद्र ने भगवान से दुश्मनी ली, ठाकुर जी से। मेघ भयंकर बारिश करने लगे। सारे ब्रजवासी माधव को पुकारने लगे, पाही माम, हे माधव बचाइए, मोहन बचाइए, मुरारी बचाइए, गोविंद बचाइए। भगवान समझ गए इंद्र की बुद्धि खराब हो गई। भगवान बोले चिंता ना करो इंद्र, हम तुम्हें ठिकाने लगा के दे दी। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर बोले, ब्रजवासी चिंता मत करो, चलो गोवर्धन महाराज की तलहटी में चलते, वही कोई ना कोई उपाय करेंगे। महाराज सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में आ गए, ठाकुर जी भी आए। भगवान ने गोवर्धन को आदेश दिया, सारे ब्रजवासियों से कहा आंखें मूंछ लो। सबने आंखें बंद की। भगवान ने कौतुक किया, भगवान ने लीला की, अपने हाथ की छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। वाचालम बालिसम स्तब्धमज्ञम पंडितमाननम। आहा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। भगवान बोले आओ ब्रजवासियों सब आ जाओ। देखो भक्तों पर जब जब संकट आया तब तब माधव रूपी भगवान ने बचाया। ध्यान दीजिएगा,
भगवान सब कुछ देख सकते पर अपने भक्तों का संकट नहीं देख सकते। माधव बड़े दयालु हैं, गोविंद बड़े दयालु हैं। बेटा रोवे और भगवान चुप रहे, भगवान भक्त रोवे और भगवान चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। जगत का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बेटे के दुख में दुखी ना हो। फिर वो तो जगत पिता है, वो भक्त के दुख में कभी से नहीं दुखी होगा। आपसे पूछता हूं, आपका बेटा बीमार हो जाए, आप भर नींद आनंद से सोएंगे? आनंद से सोएंगे क्या? हाँ जी या ना जी? नहीं सोएंगे। फिर वो तो जगत पिता है, जब तुम पर संकट आएगा और तुम उसके भक्त होगे तो क्या वो चैन से बैठेगा? कदापि नहीं। भगवान का तो स्वभाव है दयालुता का स्वभाव। भगवान बराबर दयालु कोई है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा। लोग कहते महाराज ये फलाना आदमी बड़ा दयालु है, ठटरी को बरो उका हुई है दयालु है। दयालु केवल एक परमात्मा है। स्वभाव दयालुपन का, अच्छा दिखावा तो कई लोग कर लेते हैं, जैसे कहते अभिनय करना। अभिनय करना सरल है पर केवल अभिनय में जीना बड़ा कठिन है। आज हम सुबह से इसी बात का मंथन कर रहे थे बार बार। अभिनय करना सरल है, अभिनय में जीना बड़ा कठिन है। भाई किसी के सामने दिखावा करनी है तो 1-2 घंटा हाथ जोड़े, अरे महाराज, हे गुरुजी आप ही सब कुछ हो, हे भगवान आप ही सब कुछ हो। पर 24 घंटा नहीं ऐसा कर सकते। 24 घंटा ये ऐसा रहना असंभव है। अभिनय करना सरल है पर अभिनय में जीना बड़ा कठिन है। नाटक करना सरल है पर नाटक में जीना बड़ा कठिन है। मैं प्रार्थना करूं, नाटक करो ही मत। भगवान को नाटक पसंद नहीं, भगवान को तो त्राटक और आटक पसंद है। भगवान के चरणों में टकटकी लगाए रहो, इसे कहते त्राटक। भगवान को नाटक नहीं त्राटक पसंद है। त्राटक का मतलब होता उनके चरणों में टकटकी लगाए रहो। टकटकी का मतलब जानते हो? पलकों का नाम लिखना है। भगवान ब्रजवासियों को कहते आओ ब्रजवासियों आओ। सबको गोवर्धन पर्वत की तलहटी में प्रवेश करवा दिया भगवान ने। और जहां भगवान को देखा ब्रजवासियों ने कि भगवान हल्की सी उंगलियां लगाए, कहूँ सुना हो जो पहाड़ नीचे आ जाए। सो किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने लकड़ी लगा ली, किसी ने सिर लगा लिया। सब ब्रजवासी खड़े हो गए। महाराज 2-3 दिन बीते, मूसलाधार बारिश बरसी रही थी। 2-3 दिन निकले। ब्रजवासियों ने आपस में चर्चा की कि हम तुम तो आराम कर लेते हैं, पर कन्हैया जब से खड़े हैं सो खड़े ही हैं, बैठे ही नहीं रहे, मक्खन भी नहीं खा रहे, सो भी नहीं रहे। सो 2-3 ब्रजवासी पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले महाराज कन्हैया एक काम करो, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, हम साधे जोले पर्वत। भगवान बोले भैया रन दो, हम ही ठीक है। ब्रजवासी बोले अरे हाँ हल्के छोटे से बच्चा हो, भूखे 2-3 दिन हो गया, खाया नहीं कुछ, मर जाओगे, हाँ? नींद चढ़ जाएगी, गर्मी चढ़ जाएगी, तुम आराम करो, हमारे पकड़े पर्वत हैं। भगवान बोले नहीं मान जाओ। ब्रजवासी नहीं माने। भगवान बोले तो लो भैया संभालियो। ब्रजवासी बोले का तुम पर्वत उठाए, हल्की सी उंगलिया भर तो लगाए, हम सब पर्वत उठाए। देखो एक जने बोले देखो हम नकरिया लगाए, एक जने बोले देखो हम कंधा लगाए, एक जने बोले हम तो मूड पे उठाए, भारी वजन है पर्वत में। अच्छा भगवान बोले तो भैया लो संभालियो। ब्रजवासी बोले तैयार है। भगवान ने उंगलिया निकारी नहीं, भगवान ने तनाक सी उंगलिया टेढ़ी कर गई, और जैसी टेढ़ी करी सो पर्वत नीचे आ गया। सो चटर पटर करके काऊ की नकरिया टूट गई, काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ को कंधा टूट गया। चिल्ला के बोला अरे भगवान बचाओ, एक नहीं है, पकड़ो 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 पकड़ो। सो भगवान ने फिर सीधी कर लाई। अब ब्रजवासी हैरान हो गए कि ना हम लोग तो सोचे थे कि हम लोग पर्वत उठाएं, जा तो इनकी उंगलिया पे या पर्वत खड़ो। सब चिंता में हो गए। सो सब नंद बाबा लोग हाथ जोड़ के पहुंचे, बोले महाराज जो बताओ जी, तुम्हारो लड़का है कन्हैया के काऊ गौर को? भगवान बोले मतलब, नंद बाबा बोले मतलब? बोले इतनी ताकत। नंद बाबा बोले भैया हम भी देख के चौंक रहे कि इतनी ताकत कैसे आ गई। सारे ब्रजवासी वापस पहुंचे भगवान के पास, हाथ जोड़कर बोले भगवान हम आप पहचान गए, आप कोई नंद के छोरा नहीं, आप तो साक्षात श्री हरि भगवान हैं, आप भगवान हैं। ठाकुर जी बोले अगर ये भगवान मानने लगेंगे तो हमारी लीला में आनंद नहीं आएगा।
भगवान बोले हम भगवान नहीं, हम तो नंद के ही लाला हैं। झूठ मत बोलो महाराज, हम पहचान गए। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। फिर महाराज ये पर्वत कैसे उठाया है आपने? इतना छोटा सा स्वरूप आपका, नन्हे से बालक, आपने पर्वत कैसे उठाया? सुनिए भगवान ने क्या जवाब दिया। अरे कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से हमने गिरबर लियो उठा। भगवान बोले कुछ माखन का बल बढ़ा और कुछ तुम लोगों ने सहायता करी, इसलिए श्री राधा जू की कृपा ते गिरबर लियो उठा। हमने ठाकुर जी की, श्री राधा रानी जू की कृपा से हमने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी बोले अच्छा। भगवान बोले हाओ हाँ। ब्रजवासी बोले महाराज लेकिन हम लोगों का तो जो सहायता थी वो टूट गई, और क्या कारण है? भगवान बोले एक और कारण। बोले दरअसल जो गोवर्धन देवता है ना, इन्होंने हमारे कान में एक मंत्र दे दिया था। बोले कौन सा मंत्र है? बोले उस मंत्र में ये ताकत है कि तुम सबकी शक्ति हमारे भीतर आ गई, बल तुम्हारे सबका हमारे अंदर आ गया। इतने में मधुमंगल अपने हाथ देख के बोलो हैं जबई में कहूं आजकल पत्रों का हेत जात हो, आजकल में कमजोर यही कारण थे हेत जात के तुमने सारी शक्ति खींच ली। भगवान बोले हाँ यही कारण है। श्री दामा बोलो तबू तो मैं सोचो कि हमने कन्हैया को कबड्डी में हराए दो तो चित्त कर दो तो कबड्डी के खेल में, तो आज ही इतना बड़ो बलवान बन गो कि पर्वत को उठाए लो। भगवान बोले हमने ना उठाओ, ये तो सब मंत्र को चमत्कार है। सारे ब्रजवासियन की बुद्धि फिरा दी भगवान ने।